अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव। मैं आपका मेज़बान हाफिज अब्दुल रहीम। मेरे भाइयों, आज से 30 साल पहले हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उम्मत मुस्लिमा से अपील की थी और नसीहत की थी कि मुसलमानों, गली गली और मदारिस और मकातिब का जाल बिछा दो। एक वक्त तो ऐसा आएगा कि तुम अपनी औलादों का ईमान और इस्लाम बचाने के लिए परेशान हो जाओगे। मेरे भाइयों, आज शैतानी नेटवर्क इतना मजबूत फैल गया कि उसने हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया, जिसने हर गुनाह और गंदगी को उनकी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। आज मेरी कौम के बच्चे, जवान, औरतें, सबके हाथों में कुरान या इस्लामी किताबों के बजाय रात दिन मोबाइल है। मेरे भाइयों, औलाद की मकतब और मदरसे की बुनियादी तालीम की फिक्र करो। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में औलाद की तालीम और तरबियत के बारे में भी सवाल किया जाएगा। और इन उलमा और हुफ़्फ़ाज़ की कदर करो जो हमारे बच्चों को दीनी कुरानी उलूम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। इनका हम पर बड़ा एहसान है। ऐसे ख्यालात का इजहार महाराष्ट्र के जिला बुल्डाना के गांव देवल घाट में मकतब दार अरकम के सालाना प्रोग्राम में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, सदर जमीयत उलमा जिला जलगांव, डायरेक्टर वायरल न्यूज़ लाइव ने अपने बयान में फरमाया। इस शानदार इजलास में उलमा की बड़ी भीड़ नजर आई। मुफ्ती अबू शाह कासमी, मौलाना तहसीन नदवी, मौलाना शरीफ साहब, हाफिज मतीन, हाफिज मुजाहिद बुल्डाना, हाफिज मुद्दसिर, मौलाना अब्दुल मतीन, मौलाना अब्दुल अलीम, हाफिज जहीर, हाफिज शहजाद, हाफिज अकील, मौलाना हिफ्जुर रहमान वगैरह मौजूद थे। मुफ्ती हारून साहब ने मकतब के उस्ताद हाफिज यहया साहब को खूब दुआएं दी। मकतब के बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रोग्राम पेश किया। एक को डॉक्टर बना, एक को टीचर बना, 3 को यहाँ संभालने वाला बना और एक को वहां संभालने वाला। अरे बोलो, एक को कहाँ का बना? एक को तो बना कम से कम कि वहां संभाल लें। क्योंकि याद रखो, अगर हमने अपनी औलाद में एक बच्चे को भी हाफिज़ कुरान बनाया, आज में गया मतलब सुनिए क्या हाल है, 50 बच्चे, 60 बच्चे, यूपी बिहार में 30 बच्चे, क्यों 40 बच्चे। और अगर स्कूलों का हाल ये है, मैं खुद 14 साल तक कॉलेज में रहा, हाल ये था हमारे कॉलेज में कि लोग 10-10 लाख रुपए लेकर आते थे और लाइन लगाते थे। ये बोलते थे वो नहीं दे रहा क्या, मैं दे दूं। तो कॉलेजों में पैसे देकर नंबर नहीं लगता, क्यों? और यहाँ मदरसों में हम अपनी औलाद को पढ़ाने को तैयार नहीं, हाफिज बनाने को तैयार नहीं। वजह क्या है मौलाना? वजह यह है कि हमारे अब्बा की तरह इनके अब्बा वाले नहीं। क्यों? हमारे माँ बाप ने बेचारे दुनिया हमको क्या बना दिया? आलिम बना दिया, 3000 वाला बना दिया, 5000 वाला बना दिया, 6000 वाला बना दिया। बहुत अक्लमंद है ये लोग, याद रखो। बिल्कुल खुलकर कह रहा हूं कि अक्लमंद है, ये अक्लमंद है, ये हश्र के मैदान में चला जाएगा। क्यों? ढूंढते रहेगा। मैं अक्सर कहता हूं मेरे स्टाइल में कि ढूंढते रहेगा, कहां है मेरा डॉक्टर? 20 लाख भरा था, दिख रहा नहीं। नहीं समझा डॉक्टर साहब, दूर दूर तक की नजर। अरे बोलो, कहां है मेरा टीचर? 10 लाख भरा था, दिख रहा नहीं। नहीं दिखेगा मेरे भाई। एक हाफिज कुरान का ये मकाम है कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया। और सुन लो, हर जलसे में मौलाना मैं ये स्टाइल में बात कहता हूं कि देखो, मैं हर जलसे में ये बात कहता हूं कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है। चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, स्टेट के सीएम की बातें गलत हो सकती है, लेकिन हमारा यकीन है कि ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा की ज़बान से निकले हुए अल्फाज कभी गलत, अरे जोर से बोलो, कभी गलत नहीं हो सकते। और हमारे नबी ने क्या कहा? यह हाफिज़ कुरान जिनका हमारे यहाँ कोई मकाम नहीं है, ये हाफिज़ कुरान जिनका हमारे यहाँ कोई मकाम नहीं है, सुन लो सुन लो सुन लो, मेरे आका ने क्या फरमाया कि ये हाफिज़ कुरान के ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया क्या कि ये हाफिज़ कुरान का ये मकाम होगा कि हश्र के मैदान में जब एक नेकी को इंसान तरसेगा। माँ जिसने 9 महीने तक पेट में रखी थी, वो माँ अपनी औलाद को एक नेकी देने को तैयार न होगी। ऐसे वक्त में बेटा बाप को देखकर भागेगा, बाप बेटे को देखकर भागेगा, एक नेकी कोई देने को तैयार न होगा। ऐसे वक्त में मेरे आका ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान का ये मकाम होगा कि अल्लाह ये कहे
یا حافظ القرآن، اے قرآن کے حافظ، یا حافظ القرآن، اے قرآن کے حافظ، اقرا اقرا، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ کیوں؟ یہ حافظ القرآن کا مقام، اور ماں باپ کا یہ مقام ہوگا کہ اللہ ان کو نور کے منبروں پر بٹھائے گا۔ اچھے تو بہت ہے مولانا، لیکن وقت کا ہے کہ یہ بھی بولو یہ بھی بولو، ہے نا؟ تو خیر اپنی بات سمجھتے ہوئے پھر بھی اس پر میں بولوں گا ضرور کہ اپنی بات سمجھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ میرے بھائیو، یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی بہترین تربیت کرو، ورنہ کل قیامت کے دن مولانا یہ اولاد اللہ کے دربار میں ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کر دے گی اور کہے گی میرے مولا یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، میرے مولا میری ماں نے میرے باپ کے دنیا کا ہر عیش و آرام دیا، دنیا کی ہر چیز دیا، بہترین بنگلہ بنا کے دیا تھا، اور مرتے وقت کھیتی باڑی پلاٹ جائیداد سب کر کے گیا تھا، دنیا کا ہر عیش و آرام دیا تھا، مخمل کے بستروں کو سلایا، پھولوں کی سیک کو چلایا، چاندی کی پلیٹوں میں کھلایا پلایا۔ میرے مولا میرے باپ نے دنیا کا ہر عیش و آرام دیا، لیکن میرے مولا وہ علم، وہ تعلیم، وہ ایجوکیشن، وہ شکشن جو تیرے دربار میں کھڑے رہ کر مجھے کامیاب کر دے گی، میرے ماں باپ نے میری وہ تعلیم کا انتظام نہیں کیا تھا۔ تو بتاؤ کیا جواب؟ اور ایک بات سن، اولاد کی صحیح تربیت میں مولانا حلال لقمے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں سن لو، اولاد کی تعلیم اور تربیت میں آج کئی ماں باپ مولانا پریشان ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی،